कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ, जो मैथ की पहली क्लास है हमारी। आज हम चालू करेंगे नंबर सिस्टम। क्या चालू करेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप यहाँ नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। जैसे कि आपको पता है अभी रीट की एग्जाम होने वाली है, रीट की एग्जाम होने वाली है, उसके बाद यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है, जे टेट की एग्जाम होने वाली है, सी टेट जुलाई 2021 वाली एग्जाम होने वाली है। सी टेट का भी तो इसमें समय है। फिर उसके बाद हिमाचल टेट की एग्जाम होने वाली है, उत्तराखंड टेट की एग्जाम होने वाली है। तो सभी टेट की एग्जामों की सिलेबस लगभग मैथ के जो सिलेबस होते हैं लगभग सेम ही है। कुछ थोड़ी सी अलग होती है रीट के बारे में, लेकिन बाकी अदरवाइज जितने भी एग्जाम है टेट की, सभी एग्जाम टेट की सभी एग्जाम क्या होते हैं, सिलेबस सेम ही होते हैं। तो आज हम लोग चालू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद होल नंबर पढ़ेंगे, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। इवन नंबर, जिसको हम सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। फेस वैल्यू, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आती है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से। इतना सिंपल टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जहां सिर्फ इतना सिंपल टॉपिक होने के बाद भी यहां से स्टूडेंट के नंबर मार्क्स इसमें नहीं उठा पाते, क्योंकि उसे दिक्कत होने लगती है। उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको एक सेकंड में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे करवाऊंगा। उसके बाद जो हमने लेक्चर वीडियो के बाद हमने टॉपिक पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन हम आपके लिए करवाएंगे आज। तो आज में हमारी ये पहली क्लास है। डेली शाम को आपको क्लास मिल जाएगी मैथ की, टॉपिक वाइज मिलेगी, सिलेबस के आधार पे मिलेगी। उसके बाद हम प्रश्न भी करवाएंगे। जो टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे उसके बाद हम प्रश्न भी करवाएंगे उनके। फेस वैल्यू कहते हैं जातीय मान या अंकित मान, इसको कहते हैं जातीय मान या अंकित मान। प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान। आज हम लोग ये 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे आपके क्वेश्चन सी टेट हो या टेट हो, स्पेशल रीट की एग्जाम होने वाली है, यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है, जितने भी टेट की एग्जाम कर रहे हैं आप, जो भी अदरवाइज अपने अपने स्टेट लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है। कंफ्यूजन क्लियर होती है, आज सारी कंफ्यूजन क्लियर होंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करवाते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो मैं आपको ये बता दूं नेचुरल नंबर कहते किसे। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं जो संख्या 1 से शुरू होती है वो अनंत तक जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझनी होगी कि दुनिया में जब भी दुनिया में पहले मैथ का आविष्कार हुआ, तो मैथ का आविष्कार से पहले संख्या का आविष्कार हुआ था। संख्या का जो आविष्कार हुआ था तो वो कहां से हुआ था, मतलब उनकी कौन सी संख्या इसमें पहले इस्तेमाल किया था, जो प्राकृतिक संख्या, जो किसी के माध्यम से हमारे पास आए थे, किसी विद्वान के पास आए थे, उनके माध्यम से किताबों में से हमारे पास आया। तो वो संख्या कौन होती है, चलिए उस संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अनंत तक जाती है, ठीक है, इनफिनाइट तक जाती है। ये संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या के पहले हम अब यहाँ पे सवाल एक चीज होती है, प्राकृतिक संख्या 9 के बाद अब क्या? 9 के बाद अब कौन सा चीज करेंगे? हम कोई भी मैथ बनाएंगे तो सिर्फ 9 तक तो नहीं, तो संख्या 100 तक होती है, मिलियन तक होती है, बिलियन तक होती है। तो 9 के बाद हम ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जिसके बाद हमें संख्या को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है? कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल था। इस सवाल का हल कैसे आया? इस सवाल का आया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। जहां पर भी आपको n का संकेत दिखे तो इसका मतलब आपको यह समझ आना होगा कि यह प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। उल्टा 8 का मतलब होता है इनफिनाइट, मतलब अभी तक इसको खोजा नहीं गया है, ये चलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 9 के बाद कौन सी ऐसी संख्या लिखेंगे जो हमें आगे तक संख्या लिखने में मदद करती है? तो ये हमारे पास, हम लोगों के पास एक सवाल था, तो गणित विद्वानों ने उसके बाद एक संख्या उसमें जोड़ी जो भारत के महान गणितज्ञ थे। आपको बताना है कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कि भारत के महान गणितज्ञ ने कौन सी संख्या का आविष्कार किया था। चलिए मैं इसको कुछ हिंट आपको दे देता हूं। तो इसके बाद क्या आई थी? दूसरा नंबर था हमारा टॉपिक पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आई। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये एक सवाल है आपके लिए कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, खत्म कहां तक होती है, इसे क्या कहते हैं? तो चलिए इसका भी हम जवाब आपको बताते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कोई संख्या पूरी कब हो जाती है? संख्या के पहले हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने कहा अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य मतलब 0 जब लगाया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में हम 10 नहीं लिख सकते। जब तक हम पूर्ण संख्या नहीं जोड़ेंगे तो हम 10 कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 0 का आविष्कार करना होगा। किया था पहले 0 का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं। 0 का आविष्कार किस भारतीय महान गणितज्ञ ने किया था? आपको यह सवाल बताना, 0 का आविष्कार भारत के किस महान गणितज्ञ ने आविष्कार किया था 0 का? यह आपको इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट करके अनंत तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक लिखेंगे। उसके बाद इसके संबंध में इससे पहले जो 0 संख्या आ जाती है वो होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, मतलब पूर्ण संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे मानते हैं, संकेत करते हैं। इसको संकेत बोलते हैं, संकेत करते हैं W से। नेचुरल संख्या को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। अब हमारी संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। हमारी संख्या अब पूर्ण हो गई। हमारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आई, उसके बाद हमें पूर्ण संख्या आई। तो अब चलते हैं एक दो सवाल इनमें से क्या होती है। जब भी आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या कौन है, आपको बताना। आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो चलिए यहां पर आप इसको ढूंढते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को किसे कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या हमने पहले पढ़ा, तो प्राकृतिक संख्या हम लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसको डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक चलेंगे। उसके बाद पूर्णांक संख्या से पहले हमने प्राकृतिक संख्या के बाद कौन सी संख्या पढ़ी? हमने होल नंबर पढ़ी। उससे पहले हम लोग 0 लगा देंगे, होल नंबर से उसके बाद जो हमारी संख्या आती है इंटीजर से जो आती है, अब यहां से चालू होती है 1 2 3 4 5 6। ये भी तो माइनस में अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? ये भी तो अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम डॉट 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 लगा देते हैं। तो हमारे सामने क्या आ गई? हमने प्राकृतिक संख्या हमारे सामने आ गई। उसके बाद हमारे सामने क्या आ गई? होल नंबर आ गई। उसके बाद हमारे सामने कौन सी संख्या आ गई? इंटीजर्स आ गई, पूर्णांक संख्या आ गई। तो पूर्णांक संख्या होती क्या है एक्चुअली में? ये तो इधर भी एक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन इधर भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये हो जाती है धनात्मक। क्या हो जाती है? धनात्मक संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? धनात्मक संख्या हो जाती है। इधर वाली धनात्मक संख्या हो जाती है, इधर वाली क्या होती है? ऋणात्मक संख्या हो जाती है। इधर वाली क्या हो जाती है? ऋणात्मक संख्या हो जाती है।
धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं। ये प्लस में हो जाएगी, प्लस की वैल्यू आपको दिखती नहीं है, बिना जो भी संख्या के बगल में वैल्यू नहीं होती उसे प्लस में कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस में कहते हैं। इसको क्या करते हैं, माइनस में कहते हैं। तो चलिए प्लस और माइनस की क्या वैल्यू होती है, मैथ में क्या वैल्यू होती है, चलिए एक मैं उदाहरण एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। आपने किसी दुकानदार से 10 रुपए में एक बुक खरीदा, मतलब एक कॉपी खरीदी, फिर उसके बाद 50 रुपए में एक बुक खरीदा, फिर उसके बाद आप 20 रुपए में एक कलम खरीदे। दुकानदार से आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, दुकानदार से कोई सामान खरीदे, उसके मंथली खरीदे। क्या खरीद रहे हैं, मंथली खरीद रहे हैं, ठीक, महीने भर से सामान खरीदे। लेकिन दुकानदार ने आपसे कुछ पैसे भी मांगे इस बीच में। मान लिया कि 5 दिन आप दुकानदार से कोई सामान खरीद रहे हैं, फिर आपसे दुकानदार ने कुछ पैसे मांग लिए। आप दुकानदार को क्या दे रहे हैं, फिर 10 रुपए दे रहे हैं, फिर मान लिया दुकानदार को 15 रुपए दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं, देने वाले को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, और प्लस क्या कहते हैं, प्लस लेने वाले को कहते हैं, माइनस देने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आ गई, छोड़िए, हम प्लस और माइनस को दोनों को हटा देते हैं, ठीक, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू हम हटा देते हैं। आप यहाँ पर एक बात बताइए, आपने यहाँ पर 10 रुपए कुछ सामान खरीदे दुकानदार से, फिर 50 रुपए की कुछ सामान खरीदी दुकानदार से, फिर 20 रुपए की कुछ सामान खरीदी दुकानदार से, फिर उसके बाद दुकानदार को आपने उसे दुकानदार को कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए, फिर दुकानदार को आपने 15 रुपए दिए। तो यहाँ पर आप फर्क करके बताइए कि यहाँ पर आपने दिए कौन से, लिए कौन से, आपको याद करना तो मुश्किल हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, पूर्णांक संख्या का इस्तेमाल वहां पर होता है। कैसे होता है, चलिए मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। दुकानदार जब मंथली या फिर वीकली है, सप्ताह में एक बार जब हिसाब करने बैठते हैं, दुकानदार कितना होता है, 50 20 70 10 80 रुपए दुकानदार के पास होती है। दुकानदार ने क्या करता है, उसको भी यहाँ पर 10 90 और 15 कितनी होती है, 105। टोटल क्या होता है, दुकानदार ने सभी पैसे के 105 रुपए जोड़ देती है। लेकिन ये तो एक्चुअली में गलत है, क्योंकि आपने इसे दिए होंगे दुकानदार को कितने, एक बार दिए 10 रुपए, एक बार दिए 15 रुपए, तो दुकानदार को आपने दिए। तो इन्होंने दुकानदार यहाँ पर फर्क कर समझा ही नहीं कि हम उसे ले रहे हैं, कौन सा लिए हुआ, कौन सा दिया हुआ। तो इस फर्क को समझने के लिए कौन सी संख्या का इजाद किया गया, माइनस, मतलब इंटीजर्स का इजाद किया गया। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये अनंत तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दुकानदार को 10 रुपए दिए, फिर माइनस आपने दुकानदार को क्या दिए, 15 रुपए दे दिए। आपको यहाँ पर अब समझ आ गई कि दुकानदार से हमने दुकानदार से खरीदा था, और ये हमने दुकानदार को कुछ पैसे दिए थे। अब इसका हिसाब करते हैं, चलिए इसका हिसाब कर लेते हैं। 50 20 70 10 80 रुपए आपने दुकानदार का आपके पास हुआ। तो आप उसमें कितने माइनस कर सकते हैं, 25 रुपए माइनस कर सकते हैं। कितने रुपए माइनस कर सकते हैं, 25। तो 80 में 25 गया, कितना बचेगा, 45 रुपए बचेगा, 45 बचेगा, 55 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 55 रुपए बचेंगे। इसीलिए माइनस का इजाद किया गया। मतलब आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, तो अगर आप उसके पास पैसा जमा कर रहे हैं या फिर किसी किस्तों में दे रहे हैं, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। अगर वो आपको दे रहा है, प्लस कर लेंगे। तो ये थी माइनस और प्लस की वैल्यू। अब चलते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या की भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछे जाते हैं, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में क्या बात करते हैं, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या यहां पर आएगी, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, बताइए। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, आप बताइए, जल्दी बताइए। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो अनंत तक जाती है, ये तो नहीं होगी। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, मैंने कहा कि डॉट 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 ये अनंत तक जाती है, तो ये होगी नहीं। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर ठीक है, धनात्मक की बात हो रही है। अब चलिए ऋणात्मक की बात करते हैं। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कौन होगी आपके हिसाब से। आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन होगी। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में है।
तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो एक होगी, लेकिन इसकी एक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटी धनात्मक संख्या एक माइनस में है। मतलब माइनस वाला होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है कर्ज लेना। तो आप किसी से कर्ज ले रहे हो तो कर्ज से पहले क्या होगा, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, 0 होती है, आपको याद रखना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, तो ये एक बड़ा है माइनस, दो बड़ा है माइनस, या माइनस 3 बड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसमें आपको जल्दी से कंफ्यूज होगी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं इसको कुछ बता दे रहा हूं आपको। तो चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा, आपको ये बात समझनी होगी। कैसे समझनी होगी, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है। तो यहाँ पर -1 नहीं, -2 बड़ा, फिर -3 छोटा, सॉरी -3 छोटा है, फिर -4 छोटा है, फिर -5 छोटा है, -6 छोटा है। क्योंकि जितनी संख्या बढ़ती जाएगी 10, -11, -12, ये संख्या जब बढ़ती जाएगी तो इस इधर जब आती है ऋणात्मक में जब आती है तो वो सबसे छोटी कहलाती है। ठीक है, वो सबसे छोटी कहलाती है। यहाँ पर अंक नहीं देखना आपको, उसमें माइनस देखना। मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपए कर्ज है, किसी के पास 6 रुपए कर्ज है, तो बड़ा कर्ज कौन होता है, 6 रुपए तो कर्ज होते हैं, सबसे छोटी तो 6 रुपए हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी और छोटी की कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला संख्या क्या है, अगला संख्या है हमारा इवन नंबर, सम संख्या, उससे ऑड नंबर, विषम संख्या। सिंपल सी बात है, इवन नंबर किसे कहते हैं, सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, डिविजिबल हो जाए, जो संख्या पूर्ण रूप से 2 से भाग खा जाए, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मतलब 2 को 2 से काट दिए एक बार में, ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद 3, यहाँ पे देख लेते हैं 3 2 से नहीं कटेगा, तो 3 नहीं है इवन नंबर। उसके बाद 4 2 से पूरी तरीके से कट जाती है। उसके बाद 6 2 से पूरी तरीके से कट जाती है। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरीके से ये संख्या चलती रहती है। कहां तक चलती रहती है, इन्फिनिट, अनंत तक चलती रहती है। कहां तक चलती है ये संख्या, अनंत तक चलती रहती है। तो जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, मतलब भाग लग जाए, पूरी तरीके से डिविजिबल हो, यहाँ पे विभाज्य लिख देते हैं। आपको विभाज्य कहीं न कहीं विभाज्य दिक्कत होती है। ठीक है, डिविजिबल होती है। 2 संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आती है, सबसे छोटी। चलिए इसके पहले हम ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या सम नहीं है वो संख्या विषम हो जाएंगे। जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे मतलब 2 संख्या तो क्या होती है, 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, ये तो सम संख्या हो। तो यहाँ पर हमने आपको बताया जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं हो, जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं हो, जो संख्या विभाज्य नहीं है तो उसे वो क्या हो जाएगी, वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर 3 है, 3 को हम 2 से विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, इसका मतलब ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 1 से भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी, विभाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 5 मान लीजिए, 5 2 से पूरी तरीके से कटता है, नहीं कट रहा, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 5 7 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 2 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, 11 13 17, इसी तरीके से ये डॉट डॉट करके कहां तक जाएगी, इन्फिनिट तक जाती है। ये भी कहां तक जाएगी, अंत तक जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो, पूरी तरीके से कट जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरीके से ना कटे उसे ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो सम होंगे वो विषम नहीं होंगे, जो विषम होंगे वो सम नहीं होंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया समझ में। अच्छी तरीके से सम और विषम आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। दिल्ली के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी प्रदूषण के बढ़ते हुए कारणों को देखते हुए उन्होंने ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों को शहर में चलाने के लिए परमिशन दी थी। तो ये आपको आराम से याद रह जाएंगे। तो चलिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी इवन नंबर कौन होता है, सबसे छोटी इवन नंबर 2 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी इवन नंबर किसे कहते हैं, हमने यहाँ पर, जब आप यहाँ पर डॉट 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 देख रहे हैं जिसको इन्फिनाइट भी कहते हैं, तो यहाँ तक अनंत तक जिसकी कोई गणना अभी तक नहीं की गई, जिसकी कोई गिनती अभी तक नहीं की गई, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है सबसे बड़ी संख्या अभी तक नहीं है, मतलब होगा ही, है ही नहीं, तो उसे क्या हम लिखेंगे,
तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी इवन नंबर 3 होती है, सबसे बड़ी, इसमें भी अनंत लगा है तो ये भी नहीं होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फेस वैल्यू पढ़ेंगे, जिसको हम स्थानीय फेस वैल्यू क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। हमने इस वीडियो में पढ़ाने के लिए आपसे वादा किया था, लेकिन इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाएंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो हम आपको शॉर्ट वीडियो देना चाहते हैं ताकि आपको भी ज्यादा देखने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम पार्ट वाइज वीडियो आपको अपलोड कर ही रहे हैं, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, या फिर इससे पहले इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन वाली वीडियोज भी मिल जाएंगी। तो जातीय मान कहते हैं, चलिए इसको कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जातीय मान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेट सन्निकट मान, सन्निकट मान या निकटतम मान, निकटतम मान इसको कहते हैं। उसके बाद योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, रोमन नंबर, रोमन लेटर। रोमन लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रोमन लेटर आपको बहुत सारे लंबी टॉपिक है, लेकिन आपको इन शॉर्ट 2 से 3 मिनट में आपको पूरी तरीके से रोमन लेटर समझ आएगी। इतनी वैल्यू हम अगले क्लास में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। सीडीपी की क्लास आपको मिल रही है, रीट एंड यूपी टेट की, चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टीचर लेवल की, तो सभी डी में भी ये काम करेंगे। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, सीडीपी क्लास देख सकते हैं, ईवीएस की क्लास आपको मिल रही है। नोट्स लेने के लिए मैं आपको एक नंबर बता दूं, आप नोट्स लेने के लिए नंबर ले सकते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।